अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 2 दिन बाद ही महिला उत्पीड़न का बड़ा मामला आया सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशगाथा समाचार। दिल्ली तिमारपुर विधानसभा के अंतर्गत गांव गोपालपुर में स्थानीय पुलिस प्रशासन व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अनिल चौधरी पर पीड़ित महिलाओं ने लगाए घर तोड़ने व मारपीट के गंभीर आरोप। शुक्रवार 12 मार्च को गोपालपुर गांव में बसी झुग्गी बस्ती में रहने वाली रीना देवी, जो दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी है और पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता भी है, उन्होंने घायल बदहवास हालत में मीडिया को क्या कुछ बताया, आइए पहले ये देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रीना देवी मेरा नाम है सर। रीना देवी, क्या हुआ है आपके साथ? सर मेरे साथ ये हुआ, 2 महीने पहले भी अनिल चौधरी ने 200 बंदा को लेके घर घुसा था। अच्छा, ठीक है, कारण कुछ नहीं था। उस पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाई थी, मैंने 100 नंबर को कॉल करी थी। कंप्लेन मैंने कोई नहीं करी थी जी। उसी बार से बंदा ने चिढ़ गया मेरे पे। अच्छा, उसके बाद 26 तारीख को विधायक जी का कुछ प्रोग्राम था, वहाँ पर भी मेरा पंगा हो गया था किसी कारण को लेकर के। उसके बाद 27 तारीख को मीडिया आया था, उन्होंने मेरे से कुछ इंटरव्यू किया था, उसमें भी मैंने अनिल चौधरी के नाम ली थी। सर आज 1 हफ्ता नहीं बीता है। आज क्या हुआ है? आज जो है 8-10 पुलिस वाला था, 4-5 सिविल ड्रेस में था, मुझे नहीं पता कौन था सिविल ड्रेस में। मेरे घर पे आए, पहले तो पीछे गली गया, पीछे गली में 2 मकान उसने तोड़ा। अच्छा, वहाँ पर मैं भी थी। उसके बाद फिर उसने मेरे घर की तरफ इशारा किया। इतने में मैंने बोली जाके पास में, सर मेरे घर तो 10 साल पुराना है। तो कह रहा कि 10 साल पुराना है, अभी आके बताता हूँ तुमको, मैं तो तोड़ूंगा। मैंने फिर आगे होके गई, मैंने पार्टी में गौतम जी को कॉल करी, राकेश जी को कॉल करी कि सर मेरे घर क्यों तोड़ेंगे, 10 साल पुराना है। इन लोगों ने आश्वासन दिया कि मैं बात करता हूँ। इतने में पुलिस वाले मेरे घर पे आया, सबसे पहले मेरे हाथ का फोन छीना। नाम क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन बूथ ऑफिसर है वो। उनके साथ अनूप सर था और सारे स्टाफ थे जिसके मैं नाम नहीं जानती, लेकिन पुलिस वाले ने जो मेरे हाथ से फोन छीना, उसके बाद उसने बोला कि सामान खाली करो, निकालो। मैंने बोली सर नोटिस दिखाओ, कोर्ट का नोटिस तो होना चाहिए। उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा बोलती है, नोटिस दिखाता हूँ। फिर उन्होंने पीछे से एंट्री लेके पीछे से गया, आगे से मैंने दरवाजा लॉक कर दी थी। अच्छा, पीछे से गया है, मेरे बेटा जाके पीछे खड़ा हो गया, तो इसको हटा रहा था। इसने बोला कि मेरे घर को तोड़ने से पहले मेरे लाश पर से गुजरना पड़ेगा। इतने में पुलिस वाले ने, बीट वाला ने हाथ से यूं कॉलर पकड़ा, बच्चे को पटक दिया, लात घुसा, इसको मारने लगा। मैंने और हथौड़ा चल रहा, चदरे के ऊपर से चदरा फेंका जा रहा। मैंने घर तोड़ता रहा, मैं कुछ नहीं बोली। जब मेरे बच्चे पर हमला किया तो मैंने बीच में गई, मैंने बोली कि 4-5 साल से मैं अपना बच्चे को बिना बाप के पाल रही, तेरा हिम्मत कैसे हुआ कि हाथ लगाने का? पति नहीं है आपके? पति नहीं है मेरा सर, 2016 में मुझे छोड़ दिया, लेकिन तब से मैं विधवा नहीं थी। अच्छा। लेकिन आज मैं सर अनाथ हो गई, जिसके उम्मीद पर छोड़ के गया। 2011 से मैं आम आदमी पार्टी के काज करता हूँ। अच्छा। और इतना मेहनत करी हूँ इस पार्टी के लिए भूखे प्यासे। आज दिलीप भाई विधायक अभी तक मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। अभी भी सगुन मैडम की कॉल आई थी। तो ये जो मकान तोड़ने आया था, ये कौन से डिपार्टमेंट से थे? ये तो थाना से आया था सर, कोई डिपार्टमेंट नहीं था इसका। अच्छा। थाना वाला था, सिविल ड्रेस में कौन था बंदा मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन सर मेरा घर तोड़ने का कोई वो नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि मुझे तो डीडी ऑफिस में जाकर के वहीं पे मैंने प्रूफ दिखाई थी 5 साल पहले, 10 साल पहले। तो वहाँ से मुझे लिखित में दे दिया गया था कि आपका इतना साल पुराना है घर, 2006-7 का। क्या एमसीडी या डीडी के अधिकारी थे उनके साथ में या नहीं थे? सर कौन था सिविल ड्रेस में, मुझे पूछने का मौका नहीं दिया गया। 4 लेडीज पुलिस थी, मेरे हाथ पकड़ लिया। जब मैंने मेरे बेटा को बचाव में गई, अच्छा। तो जेंट्स पुलिस ने मेरे पर, 4 लेडीज पुलिस मेरे हाथ पकड़ रखी थी, और जेंट्स पुलिस मुझको भी मारा गया, बाल पकड़ के घसीटा है, जो कि मेरे पैर सब में चोट है। अच्छा। हाँ। कौन सी जगह है आपका घर? ये गोपालपुर गली नंबर 7 है सर। गोपालपुर में? जी सर। अब क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई मैं यही करना चाहती हूँ, मुझे पूरा शक है कि अनिल चौधरी ने ये चीज करवाया, मैं मर जाऊंगी। अनिल चौधरी कौन है? अनिल चौधरी को PW का अध्यक्ष बनाया गया है, क्या है इतना मुझे नहीं पता, लेकिन उनको विधायक जी ने कुछ पद दे रखा है जिसके बेस पर वो कुछ भी कर सकता है। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए? हाँ जी, वो नया जुड़ा हुआ है और उसको बहुत ज्यादा इस चीज, वो पार्टी के आड़ में कुछ भी करवा सकता। ठीक। मुझे इस चीज का डर है सर
मैंने पति को खो दी, मैं दोनों बच्चे के लिए जी रही थी, लेकिन मुझे ये भी खौफ है कि कल मेरे बच्चे पर भी कुछ करवा जाए। वो घर में पिटवा सकता है मेरे बच्चे को पुलिस से। जब नया नया मेरा घर बना था उस टाइम भी कोई पुलिस वाले ने मुझको हाथ नहीं लगाया था, लेकिन आज मुझे पीटा गया, मेरे बच्चे को पीटा गया, मेरे लड़की को पीटा गया। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं उसे? मैं कार्रवाई सख्त से सख्त चाहती हूँ। जिस पुलिस ने, लेडीज पुलिस मुझे मारती मुझे कोई गम नहीं होता, लेकिन जेंट्स पुलिस ने इस तरह से मुझे मारा है, मैं उस पुलिस वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। जैसा कि रीना देवी की बात आपने सुनी, अब हम आपको एक दूसरी महिला मूर्ति देवी को दिखाते हैं, जिन्होंने बताया कि गोपालपुर में स्थित डीडीए की ज़मीन पर वो भी पिछले कई सालों से रह रही है और उन्होंने यहाँ मकान बनाने के लिए स्थानीय पुलिस कर्मियों को पैसे दिए थे, लेकिन कुछ बकाया पैसों को लेकर दिल्ली पुलिस कर्मी अनूप सिंह व शिव कुमार मूर्ति देवी पर लगातार दबाव बना रहे थे। मूर्ति देवी का कहना था कि उनके पास फिलहाल पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं था, इसलिए वो पैसे देने में असमर्थ है, लेकिन पुलिस कर्मियों ने जबरन उनका मकान तोड़ दिया और उनके साथ मारपीट भी की। छुपाने की जगह इसमें भी आपत्ति है। वही देखिए सर, गरीब आदमी के बेसहारा के साथ कैसे कितनी जगह होगी? ये 10 गज जगह नहीं है, 10 गज जगह नहीं है। इसके 1,30,000 रुपए दे भी चुके हो, दे भी चुके हैं। इनको तो मोदी पड़ गई 10,000 रुपए। क्या नाम है उसका पुलिस वाले का जिसको दिए? अनूप शिव कुमार। दो आदमी, अनूप और शिव कुमार, दोनों कांस्टेबल हैं। पता नहीं सर क्या है, नहीं मेरे को तो फोन। वहीं पीड़ित महिला रीना देवी ने भी पुलिस द्वारा मकान तोड़ने व उनके साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए और साथ ही उन्होंने बताया कि उनके नाबालिग बेटे के साथ भी पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए मारपीट की। आइए रीना देवी के नाबालिग बेटे ने इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। हमारे गली में आए और बिना कुछ कहे अचानक ही मतलब घर पे हमला कर दिया, मतलब तोड़ने लग गए। तो मैं बीच में गया बोलने के लिए कि प्लीज़ ऐसा मत करो, हम जहाँ रहते हो ऐसा मत करो। तो एक अंकल ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया मेरा और ज़बरदस्ती मतलब मुझे धक्का दे के मारने लग गए। फिर मेरी मम्मी मुझे मतलब बचाने के लिए आई, तो फिर उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत मारा जबरदस्ती। आपको ही मारा गया किसी ने? हाँ, मतलब उन्होंने पहले मेरे को मारा था, तो मेरी मम्मी उनको बोलने आई कि आपने ऐसा क्यों किया, तो फिर वो मेरी अम्मी को भी ऐसे करने लगे। किसने आपके ऊपर हाथ उठाया? पुलिस वाले थे या और लोग थे? पुलिस वाले थे। जानते हैं आप उनको या नहीं? वो नए आए हैं तो इसलिए हम उन्हें जानते नहीं हैं, बाकी जितने भी थे वो सब ठीक थे। तो आप जब यहाँ आए तो क्या यहाँ किसी ने आपसे बात करी इस मुद्दे पर कार्यालय पर? पहले तो मेरी मम्मी आई थी, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे किसी से फ़ोन मांग के फ़ोन किया कि तू यहाँ आ जा, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था। तो फिर मम्मी बता रही थी कि ये सब हुआ। पूरा घर तोड़ दिया गया आपका? नहीं, वो तो अगर अच्छा हुआ मैं बीच में आ गया, नहीं तो फिर पूरा घर टूट जाता तो कहीं रहने का सहारा नहीं बचता, इसलिए आधा घर ही तोड़ा उन्होंने। ठीक। महिला दिवस पर देश व दिल्ली की सरकारों ने बड़ी बड़ी बात बोल के महिला सुरक्षा की बात बताई, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में घटी इस घटना ने केंद्र के अधीन दिल्ली पुलिस और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इंसाफ के इंतज़ार में इन महिलाओं को किस तरह इंसाफ दिया जाएगा, या फिर महिलाओं के साथ लगातार हो रहे उत्पीड़न यूं ही चलते रहेंगे। यदि ज़रूरी समझे तो इस खबर को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।